आज हम लोग ज्योमेट्री देखेंगे और ज्योमेट्री में स्टार्ट करेंगे लाइन एंड एंगल से। बेसिक्स देखेंगे, धीरे 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 बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका बेसिक्स और इसके प्रॉपर्टीज। ये जब तक क्लियर नहीं रहेंगे आपके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो हम लोग बेसिक पे फोकस करेंगे, उसके बाद फिर जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बताते जाऊँगा और क्वेश्चंस भी डील करते जाऊँगा। सो स्टार्ट करते हैं। एंगल जो होता है, जब दो रेज एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, जो उससे बनता है उसी को कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। दो रेज को एक पॉइंट पे मिलने को एंगल बोलते हैं। ठीक, एंगल जो होते हैं वो आपके कई टाइप्स के होते हैं। इसमें सबसे पहला जो हो जाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं? कोई भी एंगल जो 0 से 90 के बीच हो, मतलब इसका जो मेजर होगा वो आपका 0 से 90 के बीच होगा, उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। इसके बाद आता है राइट एंगल। कोई भी एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल होता है उसे राइट एंगल बोलते हैं। फिर आपका आ जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल वैसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा बट आपका 180 से छोटा होता है, उसे ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो होता है आपका, ये कोई पॉइंट है, यहाँ से जो एंगल बना, जो 180 डिग्री के बराबर होता है उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। वो एक स्ट्रेट लाइन के जैसा शो करता है। फिर आपका हो गया कि रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स जो आपका 180 से बड़ा, जैसे मान लीजिए ये कोई भी है, तो ये आपका क्या है, इस लाइन को अगर आगे बढ़ाएं तो देखिए ये 180 से बड़ा और 360 से कम होता है। मतलब कि कोई भी एंगल जो 180 से ज़्यादा और 360 से कम हो उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। कंप्लीट एंगल उसे बोलते हैं जो 360 के बराबर होता है, उसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ये तो हो गया एंगल्स कितने टाइप के हो गए वो हम लोगों ने देख लिया। अब एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो आपका किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सपोज ये मेरा कोई एंगल है, इस एंगल को ये दो इक्वल पार्ट में, अगर ये मेरा थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता, उसी को एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। या तो ये इंटरनली बाइसेक्ट करेगा या एक्सटर्नली बाइसेक्ट करेगा। इंटरनली और एक्सटर्नली कहने का मतलब हो गया कि कोई एक्सटर्नल एंगल है, सपोज मान लिया जाए कि ये कोई ट्राइंगल है, इसमें ये इंटरनल एंगल हो गया, तो इसको अगर बाइसेक्ट करेगा तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया। और ये मेरा एक्सटर्नल एंगल है, इसको अगर बाइसेक्ट करेगा तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो गया। इसका एक और प्रॉपर्टी होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि लेट से कि ये मेरा जो हो गया ये इंटरनल एंगल हो गया, और जब अगर ये इंटरनल एंगल होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। तो बोलता है कि इस प्रॉपर्टी में कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होता है और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो होता है, इस दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है।
चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। ये हो गया आपका कोई, मान लिया जाए कि ये हो गया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो ये थीटा, फिर एक्सटर्नल एंगल मान लिए बाइसेक्टर हो गया, तो ये आपका मान लिए अल्फ़ा, और ये हो गया अल्फ़ा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा 2α + 2θ बराबर 180, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, तो स्ट्रेट लाइन आपका 180 के बराबर बनाएगा। तो अल्फ़ा प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब देखिए ये अल्फ़ा प्लस थीटा 90 डिग्री के बराबर हो गया। यही बोलता है कि जब भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जब भी होगा, तो इस दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री बनेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आगे चल के ये बहुत जगहों पे यूज होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि एंगल्स के बीच में रिलेशन, इसमें क्या होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वैसे एंगल्स को बोलते हैं कि जो दो कोण का जो योग होता है, जो सम होता है, वो 90 डिग्री के बराबर होता है। सपोज ये कोई एंगल अल्फा है और ये कोई एंगल बीटा है, इस दोनों का योग जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। यही होता है ट्रायंगल, कि दोनों कोनों का जो योग होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है और वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में पूरक कोण भी बोलते हैं, तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला जो वो सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो दो कोनों का जो योग होता है वो आपका 180 के बराबर होता है। सपोज ये कोई कोण अल्फ़ा है और ये आपका कोई बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो होगा 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब कि दोनों कोनों का जो योग होगा वो 180 के बराबर होगा। और सप्लीमेंट्री एंगल का होता है संपूरक कोण, मतलब कह सकते हैं कि एक जो दोनों कोण हैं एक दूसरे के संपूरक होते हैं। आगे एक छोटा सा चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कहने का मतलब हो गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं किसी भी तरीके से, दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है तो इसके आमने सामने का जो कोण होता है वो हमेशा बराबर होता है। जैसे ये इसके बराबर होगा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, और ये आपका 180 माइनस थीटा होगा, ये भी आपका 180 माइनस थीटा होगा। तो ये जो होगा हमेशा एक दूसरे का बराबर होगा, ये आमने सामने के कोण जो होंगे बराबर होंगे। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि सपोज मान लीजिए कोई लाइन है ऐसे काटा, तो ये अगर थीटा बना तो ये आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, इसके रिस्पेक्ट में ये आपका क्या है थीटा, और तो ये पूरा 180 हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब देखिए इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये अगर 180 माइनस थीटा है तो 180 में से 180 माइनस थीटा घटाएंगे तो ये वापस थीटा आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नाउ हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसी पे बेस्ड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें बोला कि द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज दैट पर्टिकुलर एंगल। कहने का मतलब बोलता है कि कोई भी एंगल है जिसका सिर्फ सप्लीमेंट्री एंगल है वो आपका 10 डिग्री जो है उसके 4 टाइम्स से ज़्यादा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग को फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। अगर मान लिया जाए कि कोई एंगल है थीटा, तो इसका आपका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये आपका सप्लीमेंट्री हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ये जो
ये जो एंगल है थीटा, इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है 180 माइनस थीटा, ये आपके इसके मतलब कि इस थीटा के 4 गुने का 10 डिग्री जाता है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा निकाल लेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 175 थीटा। तो यहाँ से मेरा थीटा आ जाएगा आपका 34 डिग्री। ये आ गया मेरा 15, 2 आ गया 5 के 20। तो थीटा जब मेरा 34 डिग्री आ गया, तो अब बोलता है कि इसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल्स का सम जो है 90 डिग्री के बराबर होता है। दैट मीन्स कि जो भी हमको इसका जो वैल्यू निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। दैट मीन्स कि 90 डिग्री माइनस 34 बराबर आपका आ जाएगा 56। ये हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के, कोई भी एंगल के है उसका सप्लीमेंट्री एंगल वो 12x प्लस 4 डिग्री है। जो बोलता है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ये k का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 6k है। तो k का वैल्यू पूछा है। चलिए हम लोग क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में, बोल रहा है कि कोई भी एंगल k है और इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल ये है 12x प्लस 4। ये बोल रहा है दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। दैट मीन्स कि 180। और दूसरा बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 6k है। दैट मीन्स कि k प्लस 6k ये आपका 90 डिग्री के बराबर है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। ये 180 बराबर इतना है और 90 बराबर इतना है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा 2k प्लस 12x बराबर 180 के बराबर इतना है और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स कि k प्लस 12x प्लस 4 इक्वल टू 2k प्लस 12x। यहाँ से ये कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, k इधर आ जाएगा तो k बराबर 4 डिग्री। यही आपका आंसर है। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। वो बोलता है कि x एंड y, बोल रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं x एंड y, इफ सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल x इज इक्वल टू हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ y। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग इसको डील करेंगे, देखते हैं। बोल रहा है कि x और y जो है वो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है। x और y एक दूसरे, तो x और y जो है एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल है। तो x प्लस वाई जो होगा वो आपका 180 के बराबर होगा। अब बोलता है कि यदि सप्लीमेंट्री ऑफ x का जो सप्लीमेंट्री है, दैट मीन्स कि x का सप्लीमेंट्री कौन है, y। तो बोल रहा है कि y जो है वो इक्वल हो किसके, हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ y। दैट मीन्स कि जो हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ y का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस वाई होगा, इसके बराबर है। तो यहाँ से मेरा y आ जाएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस वाई, और y बराबर यहाँ से ये इधर आएगा तो 3y हो जाएगा 90 के बराबर। y जो होगा वो 30 के बराबर। अब जब मेरा y 30 के बराबर होगा तो यहाँ ला करके इसको पुट कर देंगे। तो x प्लस 30 बराबर 180 डिग्री और x जो मेरा हो जाएगा 150 के बराबर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बस ये इक्वेशंस लिखने में जो टाइम लगे, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा था कि सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल x, तो सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल x y हो गया जो कि इक्वल है किसके, हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ y। ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ y का कॉम्प्लीमेंट्री और इसका हाफ जो होगा वो आपका सप्लीमेंट्री ऑफ x के बराबर होगा। तो यहाँ से ये मेरा y आ जाएगा और y का जो है इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो x का मेरा आ जाएगा वैल्यू।
और यहाँ से फिर मेरा क्या होगा कि हमको निकालना है एक्स और वाई रेशियो निकालना है। तो एक्स मेरा 150 हो गया और 30, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 5:1 रेशियो, यही मेरा हो जाएगा x/y रेशियो, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो आज का क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे पैरेलल लाइंस वगैरह अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।